अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमीना खान। प्रोग्राम है मेरी धरती मेरी दुनिया। नाज़रीन, पाकिस्तान तारीखी मज़ाहिर से भरपूर खित्ता है। ये खित्ता तहजीब के इर्तिका का गवाह भी है। गंधारा तहजीब के आसार आज भी अजमत रफ्ता के गवाह हैं, जबकि तख्त भाई के कदीम खंडरात आज भी शानदार माजी की दास्तान सुनाते नजर आ रहे हैं। आज के प्रोग्राम में तारीखी मकामात के हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट शामिल की जा रही है, जबकि अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के साथ साथ तालीम, सेहत और दीगर शोबों में आवाम को दरपेश मसाइल पर भी हमारी नजर रहेगी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सूबा सिंध की तरफ। नजर डालते हैं सिंध भर से मौसूल होने वाली अहम रिपोर्ट्स पर। कोटरी के सरकारी गोदाम से गंदम की हजारों बोरियां चुरा ली गई हैं, जिससे हुकूमत सिंध को 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम करके फूड इंचार्ज मंजूर शाह को बरतरफ कर दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के सबसे बड़े फूड गोदाम से 5 करोड़ रुपए मालियत की गंदम गायब हो गई। गोदाम के इंचार्ज मंजूर शाह को बरतरफ कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल मोहम्मद अली चना ने हबीबुर रहमान जुनेजो की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी और आइंदा गंदम कमेटी की निगरानी में मिल्स और चक्कियों को फराहम की जाएगी। दूसरी तरफ फूड के इंचार्ज सैयद मंजूर शाह का कहना है कि गोदाम में 10,50,000 बोरियां स्टोरेज की जा सकती हैं। 65 में से 50 स्टोरेज के दरवाजे खिड़कियां टूटी हुई हैं, जिनके बारे में आला अफसरान को आगाह किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि गोदामों से गंदम चोरी हो रही है, चोर फायरिंग करके हरासा करते हैं। FIR भी दर्ज कराई गई, लेकिन अफसरान बाला ने उनके मसाइल और शिकायत पर तवज्जो न दी। हम इधर आए हैं, हमने थोड़ा बहुत माल इशू किया है, उसमें 2230 बोरी हमने इशू की है। उसमें हमने 304 बोरी जो है उनको खाली करके उसको उनका वजन पूरा करके दिया है। ज्यादा सरकारी गोदाम से गंदम की हजारों बोरियां चुराना किसी का इनफरादी फेल नहीं हो सकता। ये तो तहकीकाती टीम ही बताएगी कि इसमें कौन कौन मुलव्वस है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में गंदम की बोरियों को गायब कराने में अंदर का आदमी जरूर मुलव्वस होता है। उम्मीद करते हैं कि सरकारी गंदम की चोरी में मुलव्वस अनासर को न सिर्फ बेनकाब किया जाएगा, बल्कि उन्हें इंसाफ के कटहरे में भी लाया जाएगा। और नाज़रीन, अब बात करेंगे जेल में सरकारी अहलकारों की सरपरस्ती में कैदियों की अय्याशियों की। गुज़श्ता दिनों सेंट्रल जेल हैदराबाद में सर्च ऑपरेशन किया गया। ये ऑपरेशन इस इत्तला पर किया गया कि कैदी जेल तोड़कर फरार होने का मंसूबा बना रहे हैं। इस दौरान जेल में कैदियों से न सिर्फ बड़ी तादाद में मोबाइल फोन और मनशियात बरामद हुई, बल्कि असलहा भी पकड़ा गया। आइए मजीद जानते हैं। सुप्रिंटेंडेंट जेल पीर शबीर जान ने हैदराबाद में प्रेस क्लब से खिताब करते हुए बताया कि जेल तोड़ने में मुलव्वस कैदियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कैदियों ने जेल पुलिस के एहलकारों को यरगमाल बना लिया था, जिनको आजाद करवाने के लिए जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो कैदियों ने फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में मजीद कार्रवाई करना पड़ी। 7 कैदी हलाक, 48 जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि कैदियों ने दीवारों को खुफिया तौर पर तोड़ रखा था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि जेल इंतजामिया के पास अदालत की इजाजत मौजूद थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पानी वासा की कोताही से बंद हुआ था। सदर पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत पर सूबाई वजीर खुराक नादिर मक्सी ने हाला के हसास भानोट पुराना हाला बावडेरो बचाओ बंद का दौरा करने के अलावा बचाओ बंद पर मुरम्मती काम का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि 5 अरब रुपए की रकम से सिंध में सैलाब से मुतासरा बंदों की मुरम्मत का आगाज कर दिया गया है। मीर नादिर मक्सी ने मीडिया को बताया कि सैलाब से मुतासरा बंदों की मरम्मत पर 5 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, जिनमें से 2.5 अरब रुपए हुकूमत की जानिब से जारी हो चुके हैं। मई में मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस साल गंदम की पैदावार गुज़िश्ता साल से ज्यादा होगी, लिहाजा किसी भी किस्म का ग़ज़ाई बहरान पैदा होने का खदशा नहीं है। उनका कहना था कि गंदम का फीमा रेट 950 रुपए ही होगा। जिला कश्मीर में हामिद सईद काज़मी की गिरफ्तारी पर मुजाहरे, इंडस हाईवे पर धरना, प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। हामिद सईद के मदाहों और सुन्नी तहरीक के कारकुनों ने कश्मीर प्रेस क्लब के सामने धरना दिया। इंडस हाईवे पर टायर जलाकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। 2000 गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन ने साबिक वफाकी वजीर आजम सवाती के खिलाफ नारेबाजी की। शहर के बाजार को जबरदस्ती बंद करवा दिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि हामिद सईद काज़मी को एक साजिश के तहत फंसाया गया है। उन्होंने हामिद सईद की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। सुबह सिंध के बाद अब आपको लिए चलते हैं बलूचिस्तान की जानिब। नजर डालते हैं बलूचिस्तान से मौसूल होने वाली अहम रिपोर्ट्स पर। डिविजनल सुपरिंटेंडेंट रेलवे सखर रोशन अली मंघी ने कहा है कि बलूचिस्तान में रेलवे की तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए FC की मदद हासिल कर ली गई है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
डेरा मुराद जमाली रेलवे स्टेशन के दौरे के मौके पर बातचीत करते हुए डीएस रेलवे रोशन अली मंगी ने कहा कि मुसाफिरों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ उनकी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने बताया कि वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी चंगेज़ खान जमाली ने डेरा मुराद जमाली और डेरा अल-अय्यार के रेलवे स्टेशन की तामीर मरम्मत और दीगर सहूलियात के लिए 2 करोड़ रुपए के फंड्स की फराहमी का ऐलान किया है। उन्होंने EN रेलवे जैकबाबाद को डेरा मुराद जमाली रेलवे स्टेशन पर ख़वातीन के लिए अलग वेटिंग रूम तामीर करने की हिदायत की। बलूचिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल मखदूश है। रेलवे ट्रैक को निशाना बनाने के कई वाक़यात पेश आ चुके हैं, जिसकी वजह से अवाम में खौफ व हरास पाया जाता है और सूरत हाल इतनी ख़राब है कि अब महकमा रेलवे ने अपनी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए FC की मदद मांग ली है। उम्मीद करते हैं कि FC एहलकारों की तैनाती से रेलवे ट्रैक्स की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सकेगा। और नाज़रीन, अब एक नज़र में जायज़ा लेंगे सुबह बलूचिस्तान की चंद खबरों का। और नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में शामिल करेंगे 3 लाख की आबादी पर मुश्तमिल इलाके लालियां से नादरा ऑफिस खत्म कर दिया गया है, जिसकी वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।